जब आप क्लेम करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो एक लॉस है जब आप क्लेम करते हो, और जब कोई चीज़ लॉस होती है आपके लिए तो क्या आप उसको खुशी खुशी दे देते हो? Understanding the problem and giving a solution is somewhere you need an expert, right? And if you just need a product, you're not buying a solution. प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो फिर जाओ आप सेल्समैन के पास, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये तो कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, सिंगल बंदा भी नहीं है, इसके जैसे हजार लोग हैं इधर, बराबर, राइट? वो है ना, अनेक की शक्ति पे जाऊंगा ना, मैं एक की शक्ति पे क्यों जाऊंगा, राइट? तो आई विल गो विद द एग्रीगेटर कंपैरिजन प्लेटफॉर्म। बैंक्स 99.999999% केसेस में आपको क्लेम्स के टाइम पे हेल्प नहीं करती है। जो अच्छा एक्सपर्ट होता है उसको तब और बिजनेस मिलता है और रेफरल्स मिलते हैं और उसका नाम होता है जब वो बहुत सारे क्लेम्स पे करवाता है, तब उसका बिजनेस बढ़ता है कि अरे मेरा क्लेम पे करवाया, और वो 10 लोगों को जाके कस्टमर बात करता है। व्हाट अबाउट द इंश्योरेंस कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस कंपनी है, वो तो बेच रही है, राइट? तो व्हाई शुडंट आई गो टू द इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली एंड परचेज द हेल्थ इंश्योरेंस? है, और उसमें फ़ायदा भी है, मतलब हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर कि इंश्योरेंस कंपनी तो आपको डिस्काउंट भी दे देगी कि आप डायरेक्टली ले लो अपने पास। बट आप Hi guys, welcome to Insurance Unfiltered Season 2. तो आज इस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कहाँ से खरीदनी चाहिए, वेयर टू बाय द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम। बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। कौन सा राइट पर्सन प्लेस प्लेटफॉर्म है वो इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको पता चलेगा। आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि ये प्रमोशन या कुछ पेड समथिंग है, नहीं। बेशक मेक श्योर कि आपको जितना भी कंटेंट मिले वो पूरा का पूरा मिलावट फ्री और अनबायस्ड हो। ये हम कैसे कर पाते हैं? बेसिकली बहुत सिंपल, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनसे बेशक ना ही किसी तरह का कमीशन लेता है, ना ही किसी तरह का एड रेवेन्यू बनाता है। हेंस जो भी कंटेंट बेशक का है वो कंप्लीटली मिलावट फ्री है, ताकि आप लोग अपने लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग राइट डिसीजन ले पाए। तो आज के लिए हमारे साथ महावीर हैं। महावीर को हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो खुद चीफ बिजनेस ऑफिसर रह चुके हैं एक रिनोन्ड स्टार्टअप के, एंड बैक इन मार्च 2020 ही स्टार्टेड हिज ओन स्टार्टअप beshak.org। एंड आज महावीर से जानेंगे कि कौन सा राइट पर्सन या प्लेटफॉर्म या डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी है जिनसे हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी चाहिए। हाय महावीर। हाय हितेश, तो मेरा तो आंसर आपको पता ही है, मैं जो तो बताने वाला हूँ। मैं तो पहले बहुत सा- इसको भी दबाऊंगा क्योंकि मैं आपसे आज इस पॉडकास्ट में मैं हर चीज पे क्वेश्चन करूंगा। ये क्या है? ये तुम खिलौने लेके क्यों बैठे हो? ये मैं लेके बैठा हूँ, ये मेरा दोस्त है जिसका नाम फिशी फिश है। अच्छा, ये जनता का भी दोस्त है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, मतलब जनता को कुछ समझ में नहीं आया, तो अगर जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा तो आई जस्ट डू लाइक दिस, अच्छा, ठीक है? एंड इन सही टुडेज पॉडकास्ट मैं तो डायरेक्टली आपसे सीधा यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप हमेशा एक्सपर्ट बोलते हैं, आपने अभी बोल भी दिया कि आपका आंसर एकदम वो है करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कि एक्सपर्ट से लेना चाहिए, एक्सपर्ट से लेना चाहिए। बहुत बार सुना है, हर जना एड्स में देख रहा है, बेशक के कंटेंट में देख रहा है, बेशक की वेबसाइट पे देख रहा है। करेक्ट। महावीर चोपड़ा को देखते हैं कि नहीं, बाय फ्रॉम द एक्सपर्ट, बाय फ्रॉम द एक्सपर्ट। क्या होता है एक्सपर्ट और क्यों? हाँ, बहुत अच्छा है, एक कर रहे हैं हम लोग, तो अच्छा रहेगा, चैलेंजिंग डिस्कशन करते हैं हम लोग थोड़ा। तो एक्सपर्ट बेसिकली एक ऐसा पर्सन है जो हेल्थ इंश्योरेंस को अपना करियर बना चुका है, राइट? जो बेसिकली बोल रहा है कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस में पूरी एक्सपर्टीज़ लूँगा, ताकि ना ही कि मैं एक पॉलिसी समझूंगा, प्रोडक्ट समझूंगा, बट क्लेम्स प्रोसेस कैसे मैनेज होता है वो देखूंगा, कस्टमर्स को कैसे उनके सोल्यूशंस दे सकता हूँ। बहुत अलग अलग टाइप के कस्टमर्स आते हैं, किसी को कोई डिजीज़ है, किसी को कोई हेल्थ हिस्ट्री है, किसी को कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो जैसे टैक्सेशन के लिए सीए होते हैं, राइट? जैसे अगर आपको कोई लीगल काम करवाना है होता है तो लॉयर होता है। तो ये दोनों कौन होता है? ये एक्सपर्ट्स होते हैं। वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में भी एक्सपर्ट्स होता है, जो लोग एंड टू एंड जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है, कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कौन से इंश्योरेंस कंपनी सही काम कर रहे हैं, कौन से इंश्योरेंस कंपनी सही काम नहीं कर रहे हैं, कौन से इंश्योरेंस कंपनीज में जब क्लेम आता है तो कैसे प्रोसेस करना है उसको, कैसे सही तरीके से पॉलिसी ली जाए ताकि क्लेम्स में सबसे कम प्रॉब्लम्स आए। जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न बहुत लोगों से फाइल करवा सकते हो, ऐसे भी इनकम टैक्स फाइल करने वाले लोग होते हैं जो 500 रुपये में रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो 5,000 रुपये लेते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो 50,000 रुपये भी लेते हैं।
तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? एक्सपर्टीज़ का ही डिफरेंस होता है। उनको पता होता है कि आपको राइट गाइडेंस देना है, कैसे देना है, लॉन्ग रन में कहाँ पे फट सकता है, कौन सी इश्यूज़ आ सकती है। आप अभी कुछ डिसीजन ले रहे हो कि ये ऐसे रिटर्न फाइल कर दो और उसका अभी आपको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, अभी आपको लग रहा है 500 रुपये में आप छूटे हो गए, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपको एक इंक्वायरी आती है जहाँ पे आपको 2 लाख रुपये पे करना पड़े, तो भारी भरकम आपको उसकी रकम पे करनी पड़ती है। समझा। तो पॉइंट यही है कि 2 टाइप के लोग भी होते हैं। जो एक होता है जो शॉर्ट टर्म सोचता है, उसके लिए प्रोबेबली वो 500 रुपये वाला कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला हाफ सी ए भी कर दे। और फिर एक्चुअल एक्सपर्ट्स होते हैं जो लोग शायद आपको डराते हैं कि सर अगर आप ये बराबर भरोगे नहीं तो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ये सब करनी पड़ेगी। समझा। सिमिलरली यही सेम स्पेस में आर्किटेक्ट्स भी होते हैं, यही सीन में इंटीरियर डेकोरेटर्स भी होते हैं, इसी स्पेस में हर जगह आर्टिस्ट होते हैं, इसी हर जगह होते हैं। वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में भी एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको राइट एडवाइस देते हैं और फिर आपको क्लेम्स के टाइम पे भी हेल्प करते हैं। जैसे एक सीए आपको राइट एडवाइस देता है और जब इंक्वायरी आएगी तभी भी आपके साथ खड़ा रहता है। मान लिया आपकी बात कि भाई एक्सपर्ट को सब चीज़ें पता है, आपके साथ खड़ा है, आपकी हर चीज़ की हेल्प कर रहा है, करेक्ट। एक्सेप्टेड। बट ये तो और भी लोग कर रहे हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल आई स्ट्रेट अवे टेक द एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से बैंक्स। बैंक्स तो ब्रांड है, मतलब डायरेक्टली बैंक से बड़ा कौन है मतलब इस देश में? फाइनेंस तो खुद ही इतना बड़ा है, उसमें बैंक्स है, बैंक्स इटसेल्फ इज अ रेप्यूटेड। बैंक से अगर मैं जाके इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा हूँ करेक्ट। तो डेफिनेटली बैंक विल सपोर्ट मी एट द टाइम ऑफ क्लेम्स, राइट? मतलब बैंक सपोर्ट करेगा ना, बैंक का तो ये रेप्यूटेशन आपको है। पता है या आप मुझे पूछ रहे हैं? मैं मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि करना चाहिए बैंक को, क्यों? नहीं, तो बैंक्स मतलब नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का एक डीमार्ट है, राइट? मतलब हम अज्यूमिंग लोगों को डीमार्ट पता होगा। हाँ, डीमार्ट तो जैसे मतलब एक सुपर स्टोर है, वो सारे प्रोडक्ट्स बेच रहा है, उसमें एक इंश्योरेंस भी बेच रहा है। जैसे आप अगर डीमार्ट में जा रहे हो और डीमार्ट में जो बंदा बैठा है वहाँ पे, उसको आप पूछोगे कि शैम्पू में कौन से केमिकल्स है और वो मेरे बॉडी पार्ट मतलब हेयर में सपोज डाल रहा हूँ मैं शैम्पू, तो कितना इम्पैक्ट करेगा और क्या करेगा, तो क्या वो जवाब दे पाएगा? नहीं। सिमिलरली आपको बैंक में जो ऑफिशियल है बैठा हुआ, वो फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में ज़्यादा जानता है, वो करंट अकाउंट्स के बारे में जानता है, वो सेविंग्स अकाउंट के बारे में जानता है। इंश्योरेंस के बारे में उनकी नॉलेज काफ़ी पुअर होती है, ना कि प्रोडक्ट की नॉलेज पुअर होती है, प्रोसेस की भी नॉलेज पुअर होती है और क्लेम्स की तो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, क्योंकि वो लोग क्लेम्स में जो आपने अजम्पशन बनाया था वो टोटली रॉन्ग है। बैंक्स 99.999999% केसेस में आपको क्लेम्स के टाइम पे हेल्प नहीं करती है, वो आपको सिर्फ डायरेक्ट करती है टू दी इंश्योरेंस कंपनी। चाहे उनका इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिशियल बैंक में ही बैठा हो, बट आपको डील फिर उसके साथ करना है। आपको क्लेम के टाइम पे बैंक का कोई ब्रांच मैनेजर या कोई भी उनके सीनियर ऑफिशियल्स भी आप उनको एस्केलेट भी करेंगे तो वो आपको सीधा इंश्योरेंस कंपनी के पास डायरेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप शैम्पू खरीदते हो डीमार्ट में, तो उसमें कुछ भी गड़बड़ होगी तो आपको हिंदुस्तान लीवर से लिया तो वो हिंदुस्तान लीवर के पास भेजेंगे। वैसे ही इस केस में भी यही होने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ रीसेलर है, राइट? वो कोई ओनरशिप नहीं ले रहे हैं कि आपका, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ तो नीड बेस्ड है आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। आप जैसे ही एक बैंक में एंटर करोगे और बोलोगे हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको बोलेंगे ये 3 टाइप की पॉलिसी है, 1 ब्रोशर, 2 ब्रोशर, 3 ब्रोशर, इसमें से आपको कौन सा चूज़ करना। आप उनको कंपैरिजन मांगेंगे, बहुत कम चांस है वो दे पाएंगे अच्छे से। बहुत बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, बिकॉज उनको एक खास ट्रेनिंग नहीं है, नॉन कोर प्रोडक्ट है उनके लिए। दूसरा है कि उनको प्रोसेस इतना अच्छे से नहीं पता होता है, शायद वो इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर भी यूज़ कर ले प्रोसेस करने के लिए, चलो वो ठीक हो जाए। क्लेम के टाइम पे आप कोई टाइप का एस्केलेशन नहीं कर पाएंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, राइट? मेरे खुद के बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं जिनके क्लेम्स हो चुके हैं, राइट? उन्होंने फायर पॉलिसी खरीदी थी, उनकी गोडाउन में फायर लग गई, बैंक के थ्रू ली थी वो पॉलिसी, बट बैंक ने 1 रुपये का भी हेल्प नहीं किया। क्लेम वॉज फॉर अराउंड 1 करोड़, राइट? देयर वॉज नो हेल्प दैट द बैंक गेव, बिकॉज बैंक्स का कोर जॉब ही नहीं है वो करना। बैंक का जॉब तो मनी मैनेजमेंट है लार्जली, अगर मैं एकदम ही ब्रॉड लेवल पे एकदम ही मतलब बोलूँ तो इंश्योरेंस में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई बैंक मैनेजर आपको पॉलिसी बेच रहा है तो वही उसको जानता है, वही प्रोसेस भी जानता है, क्लेम्स में भी हेल्प करेगा, तो ये बहुत ही रॉन्ग असम्पशन है। टीम नहीं होती इस चीज़ के लिए कि बैंक्स का खुद का नेम एसोसिएटेड है, राइट? मतलब मैं तो उसी तरीके से आपने देख कभी रहा हूँ। देखी है कोई बैंक में सेपरेट टीम? नॉर्मली एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट टीम होती है जो रिलेशनशिप मैनेज करती है, राइट? वही आदमी आपको सारे प्रोडक्ट्स बेचता है। आप म्यूचुअल फंड में मांगो तो वही बताएगा, इंश्योरेंस में मांगो तो वही बताएगा, सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड से लेके करंट अकाउंट से लेके जो भी हो, एक ही पर्सन आपको बेचेगा और फिर उसके बॉस होगा जो भी सेल्स वाला ही होता है, ब्रांच मैनेजर होगा, राइट? बट आप मतलब जो आप बोल रहे हो कि स्पेशलाइज इंश्योरेंस की टीम होती है, नहीं होती है। इसमें मेरा क्वेश्चन है कि एक एजम्पशन ही है कि वो रिलेशनशिप मैनेजर होगा, उसको नहीं आता होगा। एक्सपर्ट भी तो अकेला बंदा है,
वो भी तो मतलब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस एक दो कंपनी का बेच रहा हो, वो तो और बेच रहा होगा, वो शायद और भी प्रोडक्ट्स बेच रहा होगा, यस, हो सकता है, एक्सपर्ट राइट? बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचता है। तो वो एक्सपर्ट्स और उसमें अंतर क्या रहेगा? बहुत बड़ा अंतर है, बिकॉज एक्सपर्ट जो होता है वो ओनरशिप लेता है। इसमें जो हमारे जो मेजर जो डिफरेंस आ रहा है ओके। वो ओनरशिप का डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे एक बंदा है जो आपको एक एफडी बेच रहा है, यहाँ पे आपको एक म्यूचुअल फंड बेच रहा है। जो बैंक वाला पर्सन है वो कोई भी टाइप का ओनरशिप नहीं ले रहा है, बिकॉज ही इज़ फाइनली एन एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी है, बैंक का एम्प्लॉई है वो। मे बी 2 साल के बाद वो और कोई बैंक ज्वाइन कर लेगा, राइट। वो कोई लॉन्ग रन में आपको कोई वो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ना वो इक्विप्ड है, ना वो आपको दे रहा है। वो आपको एक और प्रोडक्ट बेच रहा है, राइट। मैंने जैसे ही मैं जानबूझ के वो एग्जांपल दिया, शायद वो थोड़ा लोगों को बुरा भी लगेगा जो बैंक्स में काम करते होंगे, बट ये ट्रू है कि उनके लिए एक रीसेलिंग प्रोडक्ट है। वो 5 प्रोडक्ट बेच रहे थे, अभी 6 प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फॉर अ गुड एक्सपर्ट, इंश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ देयर ओन फाइनेंशियल प्लान जो वो बनाते हैं कस्टमर के लिए, कि सर आप इतना इंश्योरेंस लीजिए, इतना टर्म इंश्योरेंस लीजिए, फिर इतना SIP कीजिए, उसमें म्यूचुअल फंड में ऐसे एसेट एलोकेशन कीजिए कि आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, तो पूरा आपके लिए पूरी लाइफ लॉन्ग प्लान बनाते हैं वो। उसके अंदर इंश्योरेंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है उसका, राइट। और एक साइड पे वो है, और दूसरी साइड पे आप बात कर रहे हो बेसिकली कोई एक पर्सन का जो आपको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, राइट। एक और एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूँ इज़ अ फार्मासिस्ट वर्सेस अ डॉक्टर। मैं फार्मासिस्ट के पास जाता हूँ और मैं बोलता हूँ सिर दुख रहा है, तो डायरेक्टली एक दवाई काट के आपको दे देगा। डॉक्टर जो सही अच्छा डॉक्टर होगा, डॉक्टर में भी सेल्समैन होते हैं, पर डॉक्टर में भी जो डॉक्टर सही अगर डॉक्टर होगा तो आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा, राइट। शायद आपने खाना नहीं खाया सुबह से, तो आपको दवा देने की ज़रूरत नहीं, वो बोलेगा बाहर जाओ और थोड़ी इडली खा लो, ठीक हो जाओगे, राइट। जो सही डॉक्टर होगा, या जो बुरा डॉक्टर होगा वो काट के देगा फिर मेडिसिन आपको, राइट। सो नोइंग, गिविंग अस, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड गिविंग अ सॉल्यूशन इज समवेयर यू नीड एन एक्सपर्ट, राइट। एंड इफ यू जस्ट नीड अ प्रोडक्ट, यू आर नॉट बाइंग अ सोल्यूशन, प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो फिर जाओ आप सेल्समैन के पास, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो लोग फिर क्यों जा रहे हैं बैंक के पास? लाइक बैंक का अच्छा खासा, जो मैं अज्यूम करता हूँ, क्योंकि बैंक वो उसका बेच रीज़न रहा ये है है। कि बैंक्स विल सेल, बैंक बेचती है, राइट। एक्सपर्ट भी बेचते हैं, बट बैंक सामने से जाके बेचती है। तो आपके पास ऑलरेडी एक सेविंग्स अकाउंट है, आपके पास सही अगर उसमें बैलेंस है तो आपको फ़ोन आएंगे, तो दे हैव सेविंग्स माय का डेटा। हाँ, आपको फिक्स डिपॉजिट के लिए भी फ़ोन आएंगे, म्यूचुअल फंड के लिए भी फ़ोन आएंगे, सबके लिए फ़ोन आएंगे, इंश्योरेंस के वैसे लिए। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी फ़ोन आएंगे। उनके पास प्रोडक्ट्स है, दे आर प्रोडक्ट सेलर्स, दे आर नॉट सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, ठीक है, ठीक है। चलिए, आपकी बैंक वाली बात मैंने मान ली। राइट। बैंक में जो बंदा बेच रहा है, लाइक दैट पर्सन इज नॉट एन एक्सपर्ट। जो आप एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट ऑलरेडी, वो एक्सपर्ट है और उसका स्किन इन द गेम है। यस, स्किन इन अंडरस्टूड, द गेम, राइट वर्ड है। अंडरस्टूड। तो बैंक्स, तो वो पैसा मैनेज करते हैं, वो इंश्योरेंस नहीं मैनेज कर सकते, इसलिए चलो ठीक है, मुझे उनके पास नहीं जाना चाहिए। व्हाट अबाउट द इंश्योरेंस कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस कंपनी है, वो तो बेच रही है, राइट? तो करेक्ट। व्हाई शुडंट आई गो टू द इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली एंड परचेज द हेल्थ इंश्योरेंस? है, और उसमें फ़ायदा भी है, मतलब हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर कि इंश्योरेंस कंपनी तो आपको डिस्काउंट भी दे देगी कि आप डायरेक्टली ले लो हाँ। मेरे पास से। बट आप जिसके पास से क्लेम लेने वाले हो, उसके पास से पॉलिसी खरीद रहे हो, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप म्यूचुअल फंड डायरेक्टली, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी की जगह पे हम थोड़ी टाइम के लिए म्यूचुअल फंड समझते हैं। ठीक है। म्यूचुअल फंड अगर आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदते हो, तो म्यूचुअल फंड जब आप रिडीम करते हो तो वो कंपनी के लिए लॉस नहीं होता है। म्यूचुअल फंड तो आप मेरा ही पैसा है। आपका ही पैसा हाँ, आपको वो हाँ, रिटर्न दे सही रहा है। है। जैसे आप बैंक में जाते हो और फिक्स डिपॉजिट करते हो और फिक्स डिपॉजिट को रिडीम करते हो, तो बैंक के लिए लॉस नहीं है वो। अंडरस्टूड। बैंक के लिए वो एक टाइप का लिक्विडिटी डिसएडवांटेज है कि अरे मेरी लिक्विडिटी चली गई, राइट। हाँ, ये मतलब थोड़ा लिक्विडिटी डिफरेंट ये है। हाँ, मतलब ये पर्सनल फाइनेंस साइड पे चले जा रहे हैं हम लोग, बट मैं ठीक है। बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि उनके पास कैश है हाँ। जो आप दे रहे हो उनको, और वो उनको उनका मैनेज करने का ही काम है और उसमें से पैसे कमाते हो। आप ले जा रहे हो पैसा, तो उनका उतना डिसएडवांटेज या इनकन्वीनियंस हो रहा है उनको, बट उनको लॉस नहीं बुक हो रहा है। उनका जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट सही एंड है। लॉस जो होती है उसमें उनको नुकसान नहीं दिखा रहे हो, राइट। नुकसान नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के केस में अलग है। जब आप क्लेम करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो एक लॉस है जब आप क्लेम करते हो, राइट। और जब कोई चीज़ लॉस होती है आपके लिए, तो क्या आप उसको खुशी खुशी दे देते हो? नहीं, क्यों दूंगा? मैं तो सारे पूरा ड्यू डिलिजेंस करूंगा, सब एग्जैक्टली। चीज तो फॉर एन देखूंगा। इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी देना इज अ प्रॉफिट एंड अर्निंग। तो पॉलिसी देने के टाइम पे बहुत हैप्पीली आपको पॉलिसी मिल जाएगी, आपको सब प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से आपके साथ व्यवहार भी होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है। बट क्लेम के टाइम पे इट बिकम्स अ लॉस। तब इंश्योरेंस कंपनी के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। Got it. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि मैं शेयर होल्डर को भी मेरे को जवाब देना है कि मेरे लॉस ज़्यादा ना हो, और मेरे को एक कस्टमर को भी खुश रखना है कि मैं उसको क्लेम दूँ। अब कस्टमर ने तो पॉलिसी खरीद ली, अभी वो क्लेम्स करना शुरू कर रहा है,
तो कस्टमर को खुश करने में कोई फ़ायदा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अगर बहुत ही एकदम Understood, हाँ। ब्लेटेंट हम्म। ब्रूटल हो जाऊँ यहाँ पे तो, सही। बट मेरे को समझा। शेयर होल्डर को तो लॉन्ग टर्म रखना है, तो सही मैं है। किसको हेल्प करूँगा? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को हेल्प करूँगा। कस्टमर को हेल्प करने का थोड़ा मुश्किल हो जाता है तभी, क्योंकि एक बार एक कस्टमर क्लेम करना शुरू करता है तो कस्टमर लायबिलिटी बन जाता है फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कि अभी तो यार इसको हो गया हार्ट डिजीज, फिर क्लेम करेगा, राइट? Got तो it. ये जाना चाहे तो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो गोडाउन में जो आग लग गई, तो अभी वो आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए अरे इसमें तो आग लग जाती है, तो अभी इसको क्लेम मैं नहीं दूँ या बाद में क्लेम दूँ और ये अगले साल मेरे को रिन्यूअल ना भी दे तो चले जाएगा, मुझे चले जाए तो चले जाए कस्टमर, बेस्ट होंगे तो राइट? लॉस एक हट रहा है। तरीके से लॉस हट रहा है या प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कम हो रहा है मेरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कम हो तो रही है। इंश्योरेंस कंपनी को समझना बहुत जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी देने के टाइम पे आपके साइड हो सकती है, पर क्लेम के टाइम पे 100% आपके साथ नहीं हो सकती। कोई अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके बहुत एथोस अच्छे है, फिलोसफी अच्छी है, शायद वो हो भी, बट फिर भी 100% आपके साइड नहीं हो सकती वो कंपनी, राइट? ये जो मैं गोडाउन वाला फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, वो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी वाली इंश्योरेंस कंपनी थी। मैं नाम ऑब्वियसली नहीं लेता कभी कोई इंश्योरेंस कंपनी का। उसमें अगर ऐसा हो सकता है जहाँ पे 8-9 महीने तक क्लेम नहीं मिला, वो पर्सन को बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी, उसके बाद वो क्लेम मिला है, बहुत सारे नेगोशिएशंस करने पड़े, तो इमेजिन करो कि कोई रेगुलर इंश्योरेंस कंपनी है जो इतनी नामचीन नहीं है, इतना कोई उसका ब्रांड नहीं है, तो उस केस में अगर आपका क्लेम आता है तो हाउ कैन यू जस्ट अज्यूम कि वो इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो रहा है तभी भी आपके साइड में रहेगा? 100% आपको नहीं वो बेनिफिट मिलेगा। उसी को अगर हम कन्वर्ट करें ऑन द एक्सपर्ट साइड, एक्सपर्ट का तो बिजनेस है, एक अगर अच्छा एक्सपर्ट है तो उसका बिजनेस है कि आपका क्लेम पे करवाए, क्योंकि अगर मैं जितने भी एक्सपर्ट से मैं बात करता हूँ उसको और बिजनेस तब नहीं मिलता जब वो पॉलिसी बेचता है। जो अच्छा एक्सपर्ट होता है उसको तब और बिजनेस मिलता है और रेफरल्स मिलते हैं और उसका नाम होता है जब वो बहुत सारे क्लेम्स पे करवाता है, तब उसका बिजनेस बढ़ता है कि अरे मेरा क्लेम पे करवाया, और वो 10 लोगों को जाके कस्टमर बात करता है कि मेरे क्लेम्स पे हुए हैं, ये जो एडवाइज़र है ये क्लेम पे करवाया, मेरा 4 लाख रुपए का हॉस्पिटल बिल था, 3,95,000 रुपीज़ आया, तो खुश होता है तो 10 लोगों से बात करता है, तो उसका बिजनेस है टू गेट क्लेम्स पेड, और वो खुद के जेब से भी नहीं दे रहा है, तो वो आपकी साइड से फाइट करेगा बिकॉज उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो आप किसको रखना चाहोगे? आप ऐसा किसी को रखना चाहोगे जो आपकी साइड पे रह भी सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, और उसका उसमें अलाइंड भी है इंटरेस्ट कि भाई उसको अगर क्लेम पे होगा तो उसका नाम होगा, राइट? ठीक है, तो वो भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आया। ठीक है, चलिए मैं दो को रूल आउट कर देता हूँ। मैं आया बहुत एग्रेसिव था कि मैं तो आज पूछूंगा ही पूछूंगा पर ठीक है, मैं जीत रहा हूँ मतलब। नहीं, अभी पिक्चर बाकी है ठीक है, तो अभी क्लेम पे चलो। आपने इंश्योरेंस कंपनी में तो आपने बोल दिया कि भाई क्लेम उनके लिए लॉस है, गॉट इट। एक्सपर्ट हेल्प कर देगा क्लेम के टाइम पे, तो आई हैव समबडी जो मेरी हेल्प कर सकता है, तो आई गेट इट कि एक्सपर्ट लेना चाहिए इन कंपैरिजन टू इंश्योरेंस कंपनी। मैं एग्रीगेटर के पास चला जाऊंगा। एग्रीगेटर क्या होता है? मैं दबाऊंगा इसको। एग्रीगेटर मतलब कि मैं ये जो ब्रोकर्स होते हैं जिन्होंने लाइसेंस ले रखा है इंश्योरेंस कंपनी से, जो इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मैं सैमसंग सीधा नहीं बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है सैमसंग के फोन, तो दीज एग्रीगेटर्स आर देयर, एजेंट्स। और भी मतलब मैं बताता हूँ इसको कंपैरिजन वेबसाइट बोल सकते हैं, जहाँ कंपैरिजन मिलती है आपको। हाँ ठीक है। तो मैं तो ये तो कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, सिंगल बंदा भी नहीं है, इसके जैसे 1000 लोग हैं इधर, बराबर, राइट? करेक्ट। तो एक की शक्ति, वो है ना, अनेक की शक्ति पे जाऊंगा ना, मैं एक की शक्ति पे क्यों जाऊंगा, राइट? तो आई विल गो विद द एग्रीगेटर कंपैरिजन प्लेटफॉर्म, राइट? अब बताइए। राइट, सो मैं आपकी आर्ग्यूमेंट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करता हूँ पहले, फिर मैं तो बेसिकली ये भी है कि ये लोग स्पेशलाइज भी है, right? सिर्फ इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो स्पेशलाइज भी है, 100%। और प्लस बेसिकली एक लार्ज ब्रांड है, तो ब्रांड आ गया बैंक का, स्पेशलाइजेशन आ गया एक्सपर्ट का, राइट? और एक्सपर्टीज भी है एक्सपर्ट की, कि मतलब आप सिर्फ इंश्योरेंस कर रहे हो तो आपको बहुत सारा नॉलेज भी है। 100%। द प्रॉब्लम इसमें अलग टाइप का प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो मैं खुद ऐसी कंपनीज बिल्ड कर चुका हूँ, राइट? पास्ट में जो आपको मैंने बताया भी है कि मैं इसके पहले जो काम करता था यही करता था मैं। आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी जहाँ पे हम कंपैरिजन ही करते थे, और हमारे पास 800-1000 का कॉल सेंटर हुआ करता था, जो लोग बैठ के आपको पॉलिसी समझाते थे और बताते थे। तो पहली चीज़ ये है कि वो जो पर्सन बैठा है वहाँ पे जो आपको पॉलिसी समझा रहा है, उसका जो जिसको ट्रेनिंग जो मिली है वो अप्रॉक्सीमेटली ख़राब से अच्छे कंपैरिजन वेबसाइट्स में 3 दिन से लेके मैक्सिमम 1.5-2 महीने की ट्रेनिंग मिलती है। अच्छा, वो ट्रेनिंग ही बेस है जो आपको प्रोडक्ट रेकमेंड करेगा। 3 दिन में ट्रेन हो जाता है? हाँ 3 दिन में, क्योंकि आपको फिर वो टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको बेसिकली एक स्क्रीन मिल जाती है जहाँ से आप स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, राइट?
या तो फिर रटना है तो रट लेते हैं लोग, राइट, मैं 3 दिन में आपका फटाफट कर लेता हूँ और बेसिक प्रोडक्ट बता देता हूँ, ज़्यादा करके मैनेजर बैठा होता है, अगर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछता है कोई तो ट्रांसफ़र कर देता है। कौन चेक कर रहा है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ख़राब की बात करूँ, अच्छे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें थोड़ा ट्रेडिंग बहुत सीरियसली लिया जाता है और अच्छे लोग भी बिठाए जाते हैं, राइट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि 2 महीने के एक्सपीरियंस में क्या आप पूरी हेल्थ इंश्योरेंस समझ सकते हो? जो मैं एक एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ, जो 5-5, 10-10, 15-15 साल से एक्चुअली एक पूरी लाइफ साइकिल देख चुकी है एक इंश्योरेंस कंपनी की। कोविड के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी कैसे बिहेव की थी, राइट? जो मुझे भी नहीं पता था कोविड के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी कैसे बिहेव करेगी। आई ऑल्सो डिड नॉट नो। हमने बहुत सारी इनसाइट्स मिली हमको। अब वो कोविड के टाइम पे वो एक्सपर्ट था तो उसने देखा। और बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती है जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज अलग-अलग बिहेव करती है, राइट? एक एग्जांपल दिया मैंने ठीक आपको। है। वैसे है वेटिंग पीरियड्स के बाद इंश्योरेंस कंपनी कैसे बिहेव करती है, प्रपोजल फॉर्म में कि जो इम्पैक्ट आता है वो क्लेम्स के टाइम पे कैसे इम्पैक्ट आता है। आप 2 महीने में सब कुछ समझ लोगे? बहुत मुश्किल है कि एक आदमी 2 महीने में इतनी डिटेल में प्रोडक्ट की सारी नुएंसेस, उसकी इम्प्लीकेशंस कि क्या-क्या इम्प्लीकेशंस होंगे उसके, कि एग्जैक्टली कौन से नुएंस कैसे यूज़ होगा। जैसे मैं आपको जो एक दूसरे पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ कि प्रोडक्ट विड्रॉ हो सकता है। मैं आपको बेच सकता हूँ 2 महीने के एक्सपीरियंस में कि सर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट इसमें एक फीचर है बहुत अच्छा है, वो फीचर विड्रॉ हो सकता है। ये नुएंस आपको तभी समझेगा जब आप लॉन्ग टर्म आप इस इंडस्ट्री में हो। इसीलिए मतलब ये थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा है, बट हम जो एक्सपर्ट्स के साथ डील करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है, ताकि उसने पूरा एक साइकिल देखा है, बहुत सारी चीज़ें उसको पता है, राइट? दूसरा चीज़ ये है कि ये जो सारे एक्सपर्ट्स जो हम ये लोग एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, जो ये एजेंट्स होते हैं जो फ़ोन पे रखते हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो ये एग्रीगेटर्स या जो भी कंपैरिजन वेबसाइट्स हम बोलेंगे उसमें, वो लॉन्ग टर्म नहीं है वो कंपनी में, राइट? मोस्टली कॉल सेंटर कौन जॉइन करता है, राइट? कॉल सेंटर वही जॉइन करता है जो शायद बहुत कम लोग होते हैं जो कॉल सेंटर इसलिए जॉइन करते हैं क्योंकि उनको बहुत मज़ा आ रहा है कॉल सेंटर में काम करने का। मोस्ट ऑफ द पीपल जो कॉल सेंटर जॉइन करते हैं वो शायद और किधर जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए जॉइन कर रहा है, या तो दूसरा चीज़ ये है कि वो स्टॉप गैप के लिए जॉइन कर रहे हैं कि मैं थोड़े टाइम के लिए काम कर लूँ, फिर उसके बाद मैं एमबीए करूँगा और फिर मैं कुछ बड़ा जॉब में चले जाऊँगा। तो ये लोग ही शॉर्ट टर्म है, तो आप प्रोडक्ट ले रहे हो लॉन्ग टर्म, राइट? बट आप बात कर रहे हो जिसके साथ वो खुद ही शॉर्ट टर्म है। तो जब आदमी शॉर्ट टर्म है तो आपको वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट कैसे समझा देगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट आते हैं हम लोग क्लेम्स पे। क्लेम्स के टाइम पे भी ऐसे ही लोग जो 2 साल, 1 साल, 6 महीने के एक्सपीरियंस वाले लोग आपको हेल्प करेंगे। उनका क्या स्किन इन द गेम है? हमने अभी बात की थोड़े टाइम के पहले स्किन इन द गेम की, कि उसकी रेपुटेशन कितनी फ़र्क पड़ती है कि आपका क्लेम पे हो, राइट? कंपेयर्ड टू एक बंदा जो इंडिविजुअल है, जो फाइट मार रहा है अपनी लाइफ में, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसकी इनकम रोज़ डिपेंड करती है कि वो कितने कस्टमर्स हैप्पी है उसके साथ, उतना वो उसका स्किन इन द गेम है। वर्सेस एक पर्सन है जो जॉब कर रहा है, एक टोल फ्री नंबर पे कॉल उठा रहा है आपका क्लेम्स के टाइम पे। चलो ठीक है, उसकी नॉलेज भी अच्छी है फॉर इंस्टेंस, बट उसकी कितनी स्किन इन द गेम कि आपका क्लेम पे हो, राइट? थोड़ा चलो इंसेंटिव मिल रहा है उसको, चलो कंपनी कोई है अच्छी जो बोल रही है इंसेंटिव भी दे रही है, फिर भी फाइनली तो है जॉब, राइट? कितना ही आप कंपेयर कर सकते हो उसको एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो एक बंदा है जिसका पूरी लाइफ डिपेंड करती है उसके ऊपर। इट्स लाइक एक सीए का कॉल सेंटर भी आप बना दो, और एक इंडिविजुअल सीए जो आपको पता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस है, और एक कंपनी है जो सीए का कॉल सेंटर बना देती है। यहाँ पे तो है भी नहीं कि वो लोग क्वालिफाइड है इतने के उतना एक्सपीरियंस है, बट फ्रेश सीए का कॉल सेंटर बना दिया। चलो सारे 1-1 साल एक्सपीरियंस वाले सीए अभी सीए बने हैं या हाफ सीए है, उनका कॉल सेंटर बना दिया। और एक आपको 10 साल का सीए मिल रहा है जो पूरा रिटर्न फाइल करना जानता है, मतलब इनकम टैक्स के साथ लड़ चुका है, इनकम टैक्स की लेटर्स लिख चुका है, बड़े बड़े केस लड़ चुका है, रिप्रेजेंट कर चुका है कस्टमर को। अब बताओ आप दोनों में से किसको लेके चलो, ये फ्री है, राइट? और ये सब वो आपको 2,000 रुपया ले रहा है, राइट? बट आपको अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप किसके पास जाओगे? I'll go आप मुझे ठीक है, मेरे I'll go with the definitely with the 10 years experience वाला CA। बहुत सारे कंपैरिजन वेबसाइट्स हैं जिनकी इंटेंट बहुत अच्छी है हितेश, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत इंटेंट अच्छी है, बट स्केलेबिलिटी बिकम्स अ प्रॉब्लम कि मतलब आप इतने स्केल कर दिया वो कंपनी को और इतने लोग आ गए हैं कि वो इंडिविजुअल लेवल पे वो फाउंडर तो आके क्लेम नहीं सेटल करेगा, right? तो वो जो बंदा है वो एक इंडिविजुअल पर्सन है जो एक जॉब कर रहा है, उसके टास्क है रोज के, उसको क्लियर करने हो टास्क, वर्सेस यहाँ पे आप फाउंडर से बात कर रहे हो। वो जो एक्सपर्ट होता है वो अपनी कंपनी का तो फाउंडर है, राइट? उसको तो बहुत फर्क पड़ता है। तो आप यहाँ पे फाउंडर से तो नहीं बात कर पाओगे। अगर आप 1 लाख कस्टमर बन गए उसके कंपनी के, तो 1 लाख कस्टमर सारे 1 लाख लोग एक फाउंडर से तो बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इसीलिए हम बोलते हैं कि छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो हम बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, वो अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, राइट? और वो आपको भी बेनिफिट कर रहे हैं,
तो वो ज़्यादा यूज़फुल भी है कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन को प्रमोट कर रहे हो, लोकल बिजनेसमैन को प्रमोट कर रहे हो, Got it. दैट ऑल्सो इज एन एंगल. टेल मी हियर वन थिंग कि आई गेट इट कि एक्सपर्ट का स्किन इन द गेम है, बट एट द सेम टाइम कंपनी का भी तो, कंपनी टुगेदर इफ यू सी कंपनी का स्किन इन द गेम है, यस यस बिकॉज इफ समथिंग बैड हैपेंस करेक्ट. कंपनी की क्रेडिबिलिटी जा रही है, राइट? राइट, बट एक जैसे इट्स लाइक वोडाफोन, राइट? या मतलब सॉरी आई एम जस्ट यूजिंग अनदर एग्जांपल कि ओके, जियो में मतलब मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, कितना फ़र्क पड़ता है जियो को? आज नहीं है सपोज मेरा नेटवर्क, या वोडाफोन में मेरा नेटवर्क नहीं है, आई गॉट माय मीम्स बन गए वोडाफोन के इसके, राइट? आंसर. मैं बना रहा हूँ मीम्स और मैं कर रहा हूँ, कितना वोडाफोन को एक्चुअली फ़र्क पड़ रहा है? इतना स्केल हो जाता है बिजनेस कि एक इंडिविजुअल कस्टमर आपको इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाता है, राइट? बट फॉर एन इंडिविजुअल, राइट, मतलब 400 कस्टमर है, ओके, राइट, और 5 कस्टमर खुश नहीं है, राइट, तो कितना होता है? इट्स अराउंड 1% के ऊपर हो गया, राइट? 1.25% अप्रॉक्सीमेटली हो गया. तो इतना जल्दी आप आपको एक सेंसिटिविटी आ जाती है. और यही जगह पे किसी के पास 1 लाख कस्टमर है और उसमें लेट्स से 1000 भी खुश नहीं है, तो इट्स it is still 1%, but it does not make a very big It will not impact for a matter. company which has 1 lakh customers. गॉट इट. तो बेसिकली वही आप कह रहे हैं कि वो ट्रेड ऑफ है कि मतलब आप एक्सपर्ट के साथ जाना चाहते हैं जिसके पास भाई चांसेस फॉर फेलियर विल बी वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू Yes. ये कंपैरिजन प्लेटफॉर्म Yes. की जिनके पास बहुत बड़ा स्केल है, तो वो आप Exactly. फंस सकते हैं वो 1000 कस्टमर. Exactly. आपका खुद का बिहेवियर देख लीजिए. आप सीए अगर आपको कोई मिल जाए क्रेडिबल सीए जो आपकी फैमिली में भी मतलब लोगों का कर चुका है, फ्रेंड्स का कर चुका है, और 2000 नहीं 5000 रुपये फी ले रहा है, वर्सेस कोई कंपनी है जो सीए मतलब ले रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया है. आप किसको लोगे? आप पीस ऑफ माइंड पे ऑप्टिमाइज करोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में कि मुझे ऐसा कोई मिले जो लॉन्ग टर्म में मेरा कुछ भी मतलब वो ध्यान रखे सब चीज़ का, और लॉन्ग टर्म में कुछ हो तो वो देखे, कुछ फटे तो. पर अभी जो कंपैरिजन प्लेटफॉर्म मैं देख रहा हूँ तो 24/7 असिस्टेंस मिलता है. आई हैव सीन, आई मतलब स्पेसिफिकली कंपनी नहीं बोलूंगा, बट मैंने तो एड्स देखे हैं कि भाई या पर्सन इज कमिंग टू द हॉस्पिटल, मतलब कंपनी से हाँ. आके सपोर्ट कर रहा है. आप तो Correct. कॉल सेंटर की बात कर रहे हैं, वो तो बंदा आके फिजिकल प्रेजेंट होके सपोर्ट कर रहा है. करेक्ट तो शायद एक्सपर्ट नहीं कर पाएगा, उसके पास तो इतने सारे कस्टमर है. करेक्ट. यहाँ नहीं, ऑल दिस इंटेंट बहुत अच्छा है ये सब वेबसाइट्स का. सी अगर वो लोग बोल रहे हैं कि 24/7 देना चाहते हैं, घर पे आके भी देना चाहते हैं, या हॉस्पिटल में आके भी देना चाहते हैं, ये सब इंटेंट बहुत अच्छा है. फाइनली इट विल बॉयल डाउन टू वो जो पर्सन है उसका कितना एक्सपीरियंस है वो, राइट? इतने स्केल पे क्या वो दे पाएंगे ये लॉन्ग रन में, इतने स्केल में क्या वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड ये सर्विस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. जो दोनों एग्जांपल्स आपने दिए उसमें मेरे बहुत बार मैंने सुना है कि इन द ग्राउंड रियलिटी में वो रियली वर्क करता है कि नहीं करता है, वी डोंट रियली नो, राइट? वन थिंग इज दैट, राइट? अब चलो हम अज्यूम भी करता भी है, तो क्वालिटी ऑफ दैट एडवाइस दैट यू विल गेट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा. वो डिपेंड करेगा कि उनका कितना डेप्थ है वो पर्सन का. तब वो अगर आपके हॉस्पिटल में आ भी गया, राइट, और वो मतलब उसको आता ही नहीं अगर सही तरीके से आपको मैनेज करना है या कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं उतनी हुई है, या ट्रेनिंग भी हुई है बट उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है इतने साल का, तो क्या ही कर लेगा, राइट? तो ऐसा मतलब पेपर पे बहुत अच्छा दिखता है ये सब, राइट? बट आई वुड स्टिल इंटेंट को मैं 100 आउट ऑफ 100 दूंगा दोनों केस में. इंटेंट बहुत बढ़िया है, मतलब कोई करने की कोशिश कर रहा है एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल, बट एक्चुअली ऑन ग्राउंड मुझे लगता है 6 आउट ऑफ 10 से ऊपर नहीं होगा ये. इज देयर एनी वे टू मतलब चेक इट आउट? क्योंकि नहीं है ना, कोई भी तरीका कोई तरीका ही नहीं है. क्लेम्स को आप कैसे करोगे? क्लेम करना पड़ेगा आपको. चलिए मान लिया आपका एक्सपर्ट जीता, एग्रीगेटर से भी जीता, ठीक है, बट अब मैं हराता हूँ आपको. दिस एक्सपर्ट इज नॉट देयर, फॉर एग्जाम्पल कुछ अनफोर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हुए, नहीं है एक्सपर्ट, अब मैं क्या करूँ? गुड क्वेश्चन. तो ये है, दिस इज़ अ फ्लॉ, मतलब डेफिनेटली कि एक्सपर्ट कभी कभी नहीं होता है. इफ़ द एक्सपर्ट इज़ नॉट अवेलेबल तो आप फिर आप यू आर स्ट्रैंडेड, राइट? मतलब बिकॉज आपके पास कुछ नहीं रहता. बट बहुत सारे एक्सपर्ट जो अभी आजकल है वो अपनी टीम बना चुके हैं, मतलब बहुत सारे लोग ने अपनी टीम बना ली है. तो एट अ रेयर सिचुएशन जब ये एक्सपर्ट सपोज इंटरनेशनली किधर ट्रैवल कर रहा है, या छुट्टी पे है, या बीमार है, खुद ही बीमार है, उन दो सिचुएशन डेफिनेटली आपको उनकी टीम से डील करना पड़ सकता है. बट ये बहुत रेयर सिचुएशन है कि आप वो क्रॉस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो जहाँ पे तुम भी बीमार हो, वो भी बीमार है, और यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर, और ही इज ऑन अ वेकेशन एंड यू आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन. इन दोज रेयर सिचुएशंस दिस कैन हैपन, राइट? बट अदरवाइज मतलब दैट्स नॉट अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी, मतलब डेफिनेटली. बट येस, ये आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो कि येस दिस इज काइंड ऑफ अ फ्लॉ. एंड लाइक गॉड फॉरबिड इफ समथिंग हैपेंड टू माय एडवाइजर, तो मैं तो फिर अकेला पड़ जाऊंगा. Yes. हाँ, मतलब you're saying that if the advisor is no passes away. Yes. So passes away cases में yes, then तो you are on your basically own. That's why a lot of customers we
talk to, they look for an advisor who's as young as them or probably not very old, right? So that basically the difference is not very big. तो टर्म इंश्योरेंस लेने के टाइम पे बहुत लोग ये बात करते हैं इसके बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस में इतना नहीं करते. ऑल्सो इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग समवन फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा मतलब आप सोच रहे हो कि लाइफ लॉन्ग ही हमेशा होगा कोई ना कोई मेरे साथ, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला है. ऐसे तो मैं बोलूँ कि आप अभी कोई कंपनी से बाय कर रहे हो पॉलिसी, उसकी सर्विसेज आज अच्छी है, पर 5 साल के बाद वो जो भी आप कंपैरिजन वेबसाइट की बात करो, उसकी सर्विसेज ख़राब हो गई, उसकी कोई कंपनी ने दूसरी कंपनी ने खरीद ली, तो वो सारे तो एंगल्स आने वाले ही है. मतलब आप इतना वेरिएबल नहीं बना सकते उसको. तो आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसे टाइप की सर्विस चाहिए फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम. अगर आपको अच्छी सर्विस मिल रही है, दैट्स अ गुड थिंग, राइट. फाइनली आपके पास इंश्योरेंस कंपनी तो है ही है. मतलब आपको, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट ढूंढने में जितना टाइम लगाते हो उतना ही इंश्योरेंस एक्सपर्ट के लिए लगाओ. और रिवर्स भी एप्लीकेबल हो जाता है कि इंश्योरेंस एक्सपर्ट को ढूंढ रहे हो तो उतना टाइम लगाते हो, उतना ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट सही ढूंढो, ताकि आपके पास एक बैकअप तो है ही है. क्या इंश्योरेंस कंपनी का कॉल सेंटर, इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच ऑफिस, वो सब तो आपको अवेलेबल रहेगी हमेशा, राइट. आप एक्सपर्ट से खरीदते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी बात नहीं करेगी आपसे, तो वो तो अवेलेबल रहेगी. तो वो एक एक्स्ट्रा बैकअप तो आपके पास डेफिनेटली है ही है. और लेट्स से कि अगर एक्सपर्ट नहीं है तो क्या मैं दूसरे एक्सपर्ट के पास जा सकता हूँ? क्या इज़ इट पॉसिबल? हाँ, वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि मतलब देयर आर सर्टेन सर्विसेज दैट आर अवेलेबल जहाँ पे आप पे करके आपको कोई बेसिकली क्लेम्स का सर्विस दे सकता है. दैट इज़ ओके, ऑल्सो अ वैलिड यस सॉल्यूशन. गॉट इट. तो ठीक है, मतलब समझ में आया मुझे आप एक्सपर्ट क्यों कह रहे थे, एंड एक फ्लॉ भी पता चला एक्सपर्ट का. तो अगर मुझे अभी करंटली लेट्स से कि आई वांट टू परचेज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, माय अंकल ही हैज़ परचेज्ड इट फ्रॉम वन ऑफ द लोकल एजेंट्स इन जोधपुर, लाइक आई एम फ्रॉम जोधपुर. तो वहाँ जोधपुर में एक है एजेंट, वो लाइक ही डिस्ट्रीब्यूट्स हेल्थ इंश्योरेंस इन माय एंटायर लोकेलिटी, सब उन्हीं से लेते हैं. तो मैं भी लाइक शैल आई गो अहेड एंड परचेज इट फ्रॉम हिम, या कुछ तरीके हैं जिससे मैं देख सकता हूँ कि तो बहुत सारे, हम जिस तरीके से डिवाइड करते हैं उसको कि हम बोलते हैं कि बहुत सारे लोग एजेंट हैं, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं, राइट. तो ओके. एजेंट जो है वो बेसिकली ऐसा पर्सन है जो प्रोडक्ट सेलर है, जो हमने बैंक्स की बात की कि वो प्रोडक्ट बेचता है. जैसे ही आप उनके पास जाओगे तो दे विल बेसिकली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स बेचेंगे आपको, मतलब कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ये ब्रोशर, ये वो है, राइट. वर्सेस एन एक्सपर्ट जो आपके साथ बैठेगा और आपकी पूरी बेसिकली हिस्ट्री समझेगा, आपकी नीड समझेगा, आप कौन से लोकेलिटी में हैं, आप कौन से हॉस्पिटल्स में जाते हो, वो सब समझने के बाद वो पूरा उसका आपको एक सोल्यूशन देगा, राइट. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो आपके जो अंकल है, वो अंकल के जो एजेंट है, वो बेसिकली इज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर और इज ही अ प्रोडक्ट सेलर. तो जो प्रोडक्ट सेलर है वो, आप इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका तो मैं आपको बताया कि वो प्रोडक्ट के ब्रांड नेम्स इमीडिएटली बेचना फेंकना शुरू कर देता है. दूसरा है दे आर यूजुअली इन अ हरी, कि आपको ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी आप ले सको. इनफैक्ट एक्सपर्ट उल्टा होता है, एक्सपर्ट थोड़ा स्लो हो जाता है, और ये थोड़ी तो इशू है. गलत बहुत ना लोगों को बेचते. पेशेंस नहीं होता है, वो लोगों को लगता है कि यार बहुत टाइम लगा रहा है, बट एक अच्छा सीए भी जैसे फॉर एग्जांपल बहुत टाइम लगाएगा आपका टैक्स फाइल करने के लिए. सिमिलरली तो ये दो चीज़ आपको दिखेगा. तीसरा चीज़ है वो जो एक एजेंट है, जो प्रोडक्ट सेलर टाइप एजेंट है, जो सेल्समैन है, वो बेसिकली ज़्यादा करके आपके साथ पॉलिसी के बारे में बात करेगा, पॉलिसी इशुएंस के बारे में बात करेगा. एक एक्सपर्ट ज़्यादा क्लेम्स के बारे में बात करेगा कि सर आप अगर ये गलती करोगे तो आपको क्लेम्स में प्रॉब्लम है, अगर आप ये करोगे तो आपको क्लेम्स के टाइम में प्रॉब्लम है, अभी आप कम कवर लोगे 50 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको क्लेम्स के टाइम पे प्रॉब्लम आएगा. तो क्लेम्स का वर्ड आपको वर्ड क्लाउड अगर बनाओगे तो उसमें बड़ा दिखेगा क्लेम, इसमें आपको बड़ा दिखेगा पॉलिसी इशुएंस, ये सब दिखेगा कि उसको पॉलिसी छपवाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, राइट. बिकॉज वो सेल्स वाला है, उसको कमीशन मिल जाएगा जैसे पॉलिसी इशू है. इसको क्लेम्स पे करवाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म गेम में है, जहाँ पे ही वांट्स टू इंश्योर, जो मैंने बोला कि क्लेम पे हो. इसका धंधा क्लेम्स का है, इसका धंधा पॉलिसी का है. वैसे तो अगर आपका जो एजेंट है, डेफिनेटली इफ़ ही इज़ फ्रॉम योर लोकेलिटी एंड इफ़ ही इज़ समवन जो ये सब चीज़ें करता है, वो राइट क्लेम्स के लिए अगर पॉपुलर है, तो आपको उससे ही पॉलिसी खरीदनी चाहिए. Got it. And what about the person who doesn't have an agent like my uncle has it? Right. What about them? हाँ, उसके लिए तो मतलब हम दोनों ने जो टी शर्ट पहना है, हम उसके बारे में उन्हीं हम के बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली हमने ये बेसिकली लोगों को लगेगा कि ये हम जो पूरा वीडियो बनाया है, ये फाइनली हम बेशक के बारे में बात करने के लिए बनाया, विच इज़ ऑल्सो वेरी नेचुरल कि कोई लगेगा इसको, और सबकॉन्शियसली है हम बना भी रहे इसके लिए वीडियो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट पॉइंट यही है कि हमने जो भी ये सब देखा, लाइक आई हैव बीन इन द स्पेस फॉर, लाइक यू स्टार्टिंग में तुमने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि आई हैव बीन इन द स्पेस फॉर लाइक 20 ईयर्स, और मैंने ये खुद देखा कि एक्सपर्ट्स राइट सोल्यूशन है फॉर कस्टमर्स, राइट. तो हमने इसलिए जब हमने प्लेटफॉर्म बनाया तो हमने रियलाइज़ किया कि कस्टमर्स ढूंढ नहीं पा रहे हैं,
खुद से एक्सपर्ट, और या तो उनको पता नहीं चल रहा है कि एक्सपर्ट कौन है और सेल्समैन कौन है, उतना टाइम नहीं है या उतना कोई करना भी नहीं चाहता होता। तो हमने डिसाइड किया कि हम ये बनाते हैं कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स जो ढूंढने के लिए कस्टमर के लिए आसान हो जाएगा, राइट। तो हम वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो शायद आप पूछना चाहिए आपको एक एक्सपर्ट को, हम वो सारे डीप में जाके उनके साथ सब चीज़ें करते हैं। हम एक्सपीरियंस भी फाइनल करते हैं उनके साथ कि कैसा एक्सपीरियंस आप दोगे कस्टमर को, कैसे आप बात करोगे, कैसे आप कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे, वो भी हमारे टूल से आता है, राइट। वो ऐसे ही रैंडमली कोई प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर सकता है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो आपने एक प्रॉब्लम बोला था, राइट, कि यू टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम कि एक्सपर्ट passes अवे या एक्सपर्ट इज नॉट अवेलेबल। तो बिकॉज बेशक इज देयर इन द बैकग्राउंड, बेशक कैन बेसिकली बी दैट बैकअप कि आपको नहीं मिल रहा है तो बेशक के कॉल सेंटर पे या बेशक के व्हाट्सएप पे कोई आ जाएगा, और वी विल बेसिकली इंश्योर के कम्युनिटी के थ्रू वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन केस ही इज पास्ड अवे ऑल्सो, रिटायर्ड ऑल्सो, नॉट अवेलेबल, ऑन वेकेशन ऑल्सो। इट कैन बी सॉल्व बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दैट कम्युनिटी ऑफ वेल मीनिंग पीपल जो साथ में चाहते हैं कि लोगों के क्लेम्स पास हो, और उनको वो एक टाइप का उनका वो जुनून या एक टाइप का उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है इससे, राइट। तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। तो ओवरऑल मतलब फ्री है ऐसे भी, मतलब ये कंसल्टेशन जो हमारे यहाँ पे मिलती है वो फ्री है। कस्टमर ट्राई कर सकता है सारे प्लेटफॉर्म जो हमने बात की है और फिर कंपेयर कर सकता है विद बेशक, और फिर उसके बाद डिसीजन ले सकता है। मेरे बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि जैसे ही वो सबसे बात करने के बाद लास्ट में बेशक से जब बात करेंगे और एडवाइज़र से बात करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे, उनको खुद ही समझ में आएगा कि द डेप्थ ऑफ द एडवाइस दैट दे विल गेट एंड द नुआंसेस दैट दे विल गेट टू अंडरस्टैंड, वो ही बहुत डिफरेंट होगा। तो ठीक है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़। आप एक क्विकली अगर इफ़ यू कैन टेल द प्रोसेस टू द कस्टमर्स कि वो कैसे बुक कर सकते हैं कॉल विद द एक्सपर्ट। तो वेबसाइट पे जाना है आपको। अब वेबसाइट पे जाके ऑन द होम पेज इटसेल्फ, ऑन द टॉप फोल्ड से जो ऊपर का ही पार्ट है उसमें आपको दिखेगा कंसल्ट एन एक्सपर्ट या एक्सपर्ट बुक एन अपॉइंटमेंट विद एन एक्सपर्ट। क्लिक ऑन दैट। इंटरेस्टिंगली उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, टर्म इंश्योरेंस लेना है। आप हेल्थ इंश्योरेंस को क्लिक करके अंदर जाएंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा एक कैलेंडर दिखेगा। वो कैलेंडर में आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से दिन पे अपॉइंटमेंट चाहिए, कौन से टाइम पे अपॉइंटमेंट चाहिए। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको सैटरडे को दोपहर में 4 बजे बात करनी है, तो आप वो बुक कर सकते हो, और उस हिसाब से फिर आप जब वो फिल करोगे तो हमारे पास जो एक्सपर्ट अवेलेबल है उस टाइम पे वो हम आपको उसके साथ मैच करेंगे। उस टाइम पे आपको वीडियो कॉल पे जाना है और आपको बेसिकली वो कॉल पे आपको सारी कंसल्टिंग जो चाहिए वो मिलेगी। कोई इंश्योरेंस मतलब आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, आपको कोई भी फ़ी नहीं देनी है। आप चाहे तो उसके बाद मत लीजिए पॉलिसी, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको ये पूरी सर्विस फ्री में मिलेगी। ठीक है महावीर, तो समझ में आया। बेशक में भी लाइक पीपल कैन कम एंड Yeah. गेट द एडवाइजर्स एंड वी से दैट वी हैव द इंडियाज टॉप 5% experts. We also say that we are the second best place to buy health insurance, not the first best. Because- Second best, the reason is that the first is the local advisor. If you are able to get that right expertise, right service in your local area, that will always be the best because आपको local area में मिल रहा है। Got it. But if you're not able to get, then the second best is what we are building. Logical. So on that itself, like my next question was कि अगर जो आता भी है मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर से कि यार मेरी लोकेलिटी में नहीं है, लाइक मैं पुणे में रहती हूँ या पुणे में रहता हूँ और मेरे पुणे बेस्ड एडवाइजर मेरे को दे। करेक्ट। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू आता है कि तो क्या लोकेशन आज की दुनिया में नहीं, बिकॉज इवन इफ यू हैव योर एडवाइजर विच इज़ लाइक इन द सेम सिटी और इवन इन द सेम एरिया, नॉर्मली वो आपका एडवाइज़र आपको घर पे आके आपको सर्विस करता भी नहीं है, राइट। मोस्टली वो सारी जो सर्विसेज होती है वो रिमोटली ही ऑपरेट हो रही है आज की तारीख में। आई थिंक कोविड ने बहुत कुछ लिया हमसे, बट जो दिया है वो ये दिया है कि रिमोट सर्विसेज बहुत ईजिली अभी अवेलेबल है। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स है, राइट। तो म्यूचुअल फंड्स में तो ये बहुत कॉमन हो गया है कि आपको जो भी म्यूचुअल फंड एजेंट होगा वो आपकी बिल्डिंग में भी रहता होगा, तो भी आपको एक लिंक भेजेगा जहाँ पे आप जाके पेमेंट कर सकते हो। सिमिलरली क्लेम्स में भी अभी बहुत सारी रिमोट सर्विसेज है जहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो क्लेम्स डिटेल्स को, आपके सारे फॉर्म्स को अपलोड कर सकते हो। उसके पहले आप स्कैन करके आपके एक्सपर्ट को भेज सकते हो, एक्सपर्ट देख लेगा, समझने के बाद आपको एक लिंक देगा जहाँ पे आप अपलोड करोगे तो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम सबमिट हो जाएगा। या तो फिर छोटा मोटा एक कुरियर करना पड़ सकता है कि आपको एक बार स्कैन करके भेज दिया, एक्सपर्ट ने चेक कर लिया, वैलिडेट कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स ऐड करने बोले, उसके बाद आपने फिर एक स्कैन करके भेज दिया। वो करने के बाद आप एक कुरियर कर रहे हो एक्सपर्ट को और फिर एक्सपर्ट हैंडल कर रहा है सब चीज़ों को, राइट। जैसे हमारा जो कंपनी का सीए है वो रायपुर में है, राइट। इट डज नॉट मैटर टू अस, राइट। वी वांट अ गुड सीए, राइट, हु डज गुड ग्रेट वर्क, राइट। और हमको जब भी क्वेश्चन ना आए तो जवाब सही मिले,
राइट आंसर्स मिले. नाउ हाउ डज इट मैटर टू अस, राइट? सारी चीज़ें आ जाती है कुरियर से मैक्सिमम अगर ज़रूरत पड़ती है, बट मेरे को राइट एडवाइस चाहिए. तो अगर लोकेशन में मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको लोकेशन में अच्छा एक्सपर्ट मिल रहा है तो प्लीज़ गो विद दैट पर्सन. बट अगर नहीं मिल रहा है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो मतलब 4 बिल्डिंग्स अवे है या 20 बिल्डिंग अवे है, बिकॉज सर्विसेज आपको सारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप राइट एक्सपर्ट के पास से लो, ना कि वो आपके बिल्डिंग में रहे. लाइक मेरे फैमिली में भी अगर कोई एजेंट है, राइट, जो मेरे को रोज़ मिलता है, बट अगर उसको आता ही नहीं है इंश्योरेंस और वो क्लेम्स के टाइम में मुझे मदद ही नहीं कर पाएगा या उसको कुछ ABCD नहीं पता है, उससे मैं ले लूँ और फिर क्लेम्स के टाइम पे मैं प्रॉब्लम्स झेलूँ. इससे बेटर तो मैं बेसिकली एक एक्सपर्ट ढूंढूँ जो ताकि शायद थोड़ा दूर है, बट मुझे राइट टाइम पे राइट एडवाइस देगा. लॉजिकल. गॉट इट. देन आई सरेंडर. you win, I lose. But yes, at the end, customers should win. Exactly. So all the customers out there, still if you believe that you can be in my team and you can counter Mahavir based on कि बैंक से लेना चाहिए, कि एग्रीगेटर जो कंपैरिजन प्लेटफॉर्म है उनसे लेना चाहिए, या इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली लेना चाहिए. इंश्योरेंस कंपनी तो चलो मैं भी थोड़ा वो होता हूँ क्योंकि लॉस मेकिंग उनके लिए क्लेम्स. बट स्टिल इफ यू थिंक कि देर आर सर्टन क्वेश्चंस विच आई माइट हैव मिस्ड, जो कि मुझे लग रहा है शायद मैंने मिस किया होगा क्योंकि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानता, तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट्स एंड मैं महावीर के पास जाके एक एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड आई लास्ट महावीर कि यू गिव द आंसर्स एंड more than happy. we'll write the answers in the comment section. Yeah, and finally our goal is to ensure that the customer gets the right service. Yes. में साउंड ऐसा सभी बोलते हैं ऐसे फाउंडर और लोग के हमको करना है, बट ये ट्रू है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा सेकंड बेस्ट है, राइट? नहीं तो मैं बोल देता मैं बेस्ट हूँ. बेस्ट. द रीज़न इज दैट फाइनली द कस्टमर शुड गेट द राइट एडवाइस, द राइट हैंड होल्डिंग. हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी प्रोडक्ट है जो बेसिकली अगर गलत आपने ले ली तो आपको क्लेम्स के टाइम पे जो प्रॉब्लम होगी, it's a noble product, but it can not remain noble if it is not in the right hands, right? It can become a worse product, है ना? It can become a very bad product और आपको रुला सकता है वो product. yes, तो yes. इसीलिए वो बहुत important है कि आप right product right person से खरीदें. इसीलिए it's very important. तो I am happy to lose honestly if someone is able to give an answer to this and basically कोई ऐसा बोल सके कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है. More than happy to lose actually. The final, like you said, customer should win. Perfect then. So you have heard Mahavir. Just go and write it in the comments. Be in my team and we are waiting for your comments. Anything or any doubts you might have, reach out to us through comments, through WhatsApp. You can just visit beshak.org. You can chat with us on our WhatsApp, or you can even DM us on our social media channels. We'll definitely be available on all the platforms and we'll make sure that each and every doubt, आपका जो भी doubts है, जो भी queries हैं, वो सारी solve हो. Because at the end of the day, you matter the most. Till then, stay informed, stay insured.